अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरा नाम जिब्रान है। मेरे दोस्त यूसुफ इब्राहिम से तो आप मिल ही चुके होंगे और इस चैनल का तारुफ भी सुन लिया होगा, तो वक्त ज़ाया किए बगैर आपको एक दिलचस्प किस्से की तरफ ले चलते हैं। एक ताकतवर शख्स का अंजाम जब इसे एक मछली ने काटा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि बयान फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स मछली के शिकार से अपने अहलो-इयाल का नानो नफ़का मुहैया करता था। इत्तिफ़ाक़न एक दिन इसके जाल में एक बड़ी मछली आ गई, जिससे वो बहुत मसरूर हुआ कि बाजार से इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे और 6 रोज़ के लिए बच्चों का नानो नफ़का पूरा हो जाएगा। मगर रास्ता में एक जालिम हुक्मरान से मुलाकात हुई, जिसने दरियाफ़त किया कि तुम मछली फ़रोख्त करोगे। अब वो शिकारी शशु पंज में पड़ गया कि इसको क्या जवाब दूं। अगर मैं कहता हूं कि फरोख्त नहीं करता, तो ये मेरी नाकाबिल यकीन बेइज्जती करेगा, और अगर मैं फरोख्त करने की ख्वाहिश जाहिर करता हूं तो फिर ये मुझे आधे दाम देकर मछली ले लेगा। आखिरकार इसने सोच विचार के बाद मछली फरोख्त करने से इनकार कर दिया, जिससे इस जालिम हुक्मरान ने इस शिकारी को बुरी तरह बेदर्दी से पीटना शुरू किया और मछली छीन ली। शिकारी ने बारगाह इलाही में फरियाद पेश की कि इलाही, आपने मुझे नातवां और कमज़ोर पैदा किया है, और इसको तो अमीर और ताकतवर पैदा किया है। खुदावंद मैं क़यामत तक इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरा इंतकाम इससे उसी दुनिया में ले लिया जाए। खुदा की शान, जब वो काज़ब मछली लेकर घर पहुंचा तो घर वालों ने इसको भून कर तैयार किया। जब इस गासिब ने खाने के लिए मछली की तरफ हाथ बढ़ाया तो इस मछली ने मीना खोल कर इसकी उंगली को ऐसा सख्त काटा कि वो दर्द की वजह से बेकरार हो गया। आखिरकार वो तबीब के पास हाजिर हुआ और अपनी तकलीफ बयान की। तबीब ने मुआयना करने के बाद मशवरा दिया कि इस उंगली को कटवा दिया जाए, वरना ये दर्द हाथ की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। चुनांचा उंगली के कटवाने के बाद भी इफाका न हुआ, बल्कि दर्द बढ़ता गया। बेल आखिर इसको हाथ भी कटवाना पड़ा, मगर दर्द बढ़ता गया। इस परेशानी और बेकरारी के आलम में वो शहर से बाहर निकल गया और खुदावंद ताला की जनाब में रो रो कर मरज़ की दुआएं मांगने लगा। किसी गैबी आवाज़ ने कहा, तो किस किस जिस्म के हिस्से को कटवाता रहेगा? इस मजलूम इंसान को राजी कर, जिसको तो ने मार पीट के बाद मछली जबरदस्ती छीनी थी, अब इसकी आंखें खोलें, और वो शिकारी की तलाश में निकल पड़ा। चुनांचा मुलाकात के वक्त इसके कदमों पर गिर कर मुआफ़ी मांगने लगा और साथ ही कुछ माली नजरान भी पेश किया। बड़ी मिन्नत के बाद जब वो शिकारी राजी हुआ तो फौरन दर्द गायब हो गया, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर खुदा की तरफ से वही नाज़िल हुई कि ए मूसा, मुझे अपनी इज्जत वाओ जलाल वाओ कब्रियाई की कसम, अगर ये शख्स इस मजलूम को राजी ना करता तो ता क़यामत दर्द में ही मुब्तला रहता। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट इस चैनल में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा निगहबान।